हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे नया टॉपिक चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो आइए पहले जानते हैं चांस के बारे में। चांस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: इम्पॉसिबल, पॉसिबल एंड सर्टेन। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अपने डेली लाइफ के बारे में। इम्पॉसिबल आपको पता ही है कि जो काम बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट गेट 15 मार्क्स आउट ऑफ 10 इन एनी टेस्ट। कि कोई टेस्ट हो रहा है आपका और उसके जो मार्क्स है टोटल 10 है और आपके जो है मार्क्स आ जाए उसमें 10 में से 15, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। सेकेंड इज पॉसिबल। टुडे इज क्लाउडी, इट विल रेन टुडे। तो आज वेदर क्लाउडी है पर पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये पॉसिबल है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और सर्टेन जो कंफर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो आपको पता ही है सन तो ईस्ट से ही हमेशा राइज होता है। ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ये बताया हमने डेली लाइफ के बारे में। अब आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे, if you toss a coin, you are not sure which one, the head or the tail, will show up. The chance of it being either head or tail are even or equal. सब बच्चे कॉइन तो टॉस करते ही हैं। ठीक है। तो क्या आप श्योर होते हैं जब आप टॉस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हेड आएगा या अब टेल आएगा, है ना? तो नहीं श्योर होते। तो यही है चांस। कि चांस है कि इधर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो चांस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनका एक और वर्ड है स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, इक्वली लाइकली। क्लियर? सिमिलरली, व्हेन वी थ्रो अ डाई while playing ludo, we cannot predict the number that will be obtained. जब आप लूडो खेलते हैं तो डाइस फेंकते हैं, उसमें 6 फेसेस होते हैं। आप क्या बता पाते हैं कि अब 5 आएगा, अब 4 आएगा? श्योर नहीं होते ना, है ना? वो पॉसिबिलिटी है कोई सा भी नंबर आ जाए। क्लियर? तो यही होता है चांस। जिसमें चांस है, जैसे कहते हैं हम नॉर्मल लाइफ में भी चांस लेना पड़ता है ना? वही चीज है चांस। तो आइए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। Probability. A coin has 2 possible outcomes, head or tail. ठीक है। तो कॉइन का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, उसके 2 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, हेड और टेल, 2 ही आएंगे, तीसरा तो कुछ आ नहीं सकता। वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल एंड इज 1/2 फॉर ईच। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उन दोनों में से, तो जो टोटल है आउटकम्स कितने हैं? 2, उनमें से एक ही आएगा। ये तो है नहीं कि एक ही टाइम में हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है। तो 2 में से एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/2। Similarly, a die has 6 possible outcomes. Therefore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 has 1/6 probability. P is equal to 1/6. तो सेम डाई के साथ भी यही होगा, उसके 6 फेसेस होते हैं, तो जो टोटल है वो 6 आएंगे और उनमें से कोई एक ही एक टाइम पे आ सकता है। यहाँ पे ध्यान रखें कि एक ही एक टाइम पे आ सकता है आंसर, तो 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ऑल प्रोबेबिलिटीज हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज और सब प्रोबेबिलिटीज में जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल आउटकम इज 0। तो 0 कब होगा? जब कोई इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, तब तो 0 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन आउटकम इज 1। और जब सर्टेन होगा, जो आउटकम है वो सर्टेन होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। इसको आप आगे और डिटेल में
समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये आपको बेसिक समझाया है चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब आप सोचेंगे कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं कॉइन और डाई का, तो सिर्फ यही कवर होता है क्या चांस एंड प्रोबेबिलिटी में? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चे अगर प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या आएगा जब आप शफल करके थ्रो करते हैं? पैक, जो कार्ड्स का पैक होता है उसमें से एक कार्ड निकालते हैं, तो आप कंफर्म नहीं होते कि वो ब्लैक आएगा या रेड आएगा, या एस आएगा या जैक आएगा, किंग आएगा या क्वीन आएगा, नहीं होते श्योर। तो वो भी कवर होता है एंड इन्हीं में स्टैटिस्टिक्स के चांस एंड प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो चलिए एक डिफरेंट सा एग्जाम्पल और मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए किस तरह के और एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। A bag has 6 marbles. एक बैग है जिसमें 6 marbles हैं, 1 red and 5 yellows. 2 अलग अलग कलर की मार्बल्स हैं, उसमें एक रेड है और 5 येलो बॉल्स हैं, टोटल 6 मार्बल्स हैं। क्लियर? तो 1 मार्बल इज ड्रॉन विदाउट लुकिंग। अब बैग में हमें बिना देखे एक बॉल या एक मार्बल निकालनी है। What is the chance that it is red? What is the chance that it is yellow? तो क्या चांस है कि रेड आए और क्या चांस है कि येलो आए? अब देखिए, रेड चूंकि 1 है, टोटल बॉल 6 हैं, रेड 1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6 होगी, एक ही बार तो आएगी वो। और येलो 5 बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स या टोटल मार्बल 6 हैं, तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। आप 5 बार येलो बॉल्स को उस बैग में से निकाल सकते हैं। और ये भी देखिए कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रेड की या येलो की? तो येलो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि येलो बॉल्स या येलो मार्बल्स ज्यादा है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।